हैं 1984 का घाव हमें दिया। उसके बाद में करोड़ों हिंदुओं को पकड़ के ज़बरदस्ती नसबंदी कर दिए। 1975 में इमरजेंसी का घाव दिए। एक रेडियो का लालच दे करके करोड़ों हिंदुओं को पकड़ के ज़बरदस्ती नपुंसक कर दिए, है ना। उनको जो है ना फ्यूज काट दिए, है ना। पहलवान और ये जवान, ये तीनों को त्रिशूल बना करके ये जो है छोड़ा था वहाँ कांग्रेस पार्टी। लेकिन श्री राम प्रभु ऐसा अमोघ बाण छोड़ दिए हैं कि ये तीनों जो है ना दर बदर हो गया, अस्त व्यस्त हो गया। इनकी चाल मनसा नहीं चली। तो थे केजरीवाल जो कह रहे थे मैं हूँ हरियाणा का लाल, वहाँ की जनता ने इनका गाल ऐसा किया लाल की याद रखेंगे सालों साल, क्योंकि वहाँ नहीं फंसा पाए जी अपना फ्री का जाल। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रधर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। जिस प्रकार हरियाणा के अंदर बीजेपी जो है बहुमत से जीत हासिल करी है बीजेपी पार्टी ने, उसके बाद पूरे देश के अंदर एक अलग तरीके का माहौल बना हुआ है, जहां पर कि कांग्रेस का एक तरीके से माहौल बना हुआ था चुनाव से पहले, और अब जो है जिस प्रकार से ये आंकड़े सामने आए हैं, तो यह सभी अचंभित आंकड़े एक तरीके से देश की जनता के सामने आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देश के अंदर हरियाणा के खिलाफ माहौल कुछ और बना हुआ था। कहीं पर जो है जलेबी की बात उठाई जा रही थी कि जलेबी की फैक्ट्री लगाई जाएगी, किस प्रकार राहुल गांधी जो है जलेबी की फैक्ट्री लगाने जा रहे थे, लेकिन वहां तो जो है जलेबी जो है बीजेपी ने अपनी बंटवा दी। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? देखिए 55 साल का अक्लमंद युवा है। अक्लमंद 2 वर्ड्स हैं। दूसरी बात युवा है। हमारे आपके घर में जो होता है 55 साल उम्र होती है तो हम लोग कहते हैं चाचा जी आ रहे हैं, मामा जी आ रहे हैं, फूफा जी आ रहे हैं, ताऊ जी आ रहे हैं। मतलब 4 साल बाद की पेंशन की उम्र लगने वाली है और आज आपको युवा कहता है। ठीक है। दूसरी बात ये कि देखिए एक होता है विजन, एक विजडम, दोनों ही कमी इस बंदे में। अपनी स्पीच खुद नहीं लिखता है, ठीक है ना, एक एक वर्ड पढ़ के बोलता है। अब क्या बोल दिया, किसने क्या लिखा, से क्या बोल दिया, उसके बाद ये कि इसके पार्टी के लोग ही लीपापोती करते हैं कि भाई बोल तो दिया, अब क्या करेंगे। अब रही बात हरियाणा की, ठीक है ना, नील बेटा सन्नाटा। इससे पहले अभी 3 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुए थे 543 सीटें 99 लेके आए थे। भाई 100 में 99 नहीं आई है, 593 नहीं आई, जो तुम उछालो मेढक की तरह। अब 90 में कितनी सीटें आई हैं? 6 सीटें आई हैं। तो बेकार बनने वाला कुछ नहीं है, कोई विजन नहीं है। अब आते हैं हम लोग, भारतीय जनता पार्टी है 10 साल से काम कर रही है। आज की डेट में अगर हम कंपेयर करें हरियाणा और जम्मू कश्मीर जहाँ भी वोट्स पड़े हैं और इलेक्शन हुआ है, आज की डेट में सर अमूमन 15 से 20% दोनों स्टेट्स पे जो ना नए वोटर्स हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, युवा है, एजुकेटेड है। उनको पता है कौन सी पार्टी देश के हित के लिए काम कर रही है और कौन सी पार्टी देश को बेचने का काम कर रही है। तो उन्होंने वोट दिया है और खुल के वोट दिया और आपके सामने इसका रिजल्ट है ये। लेकिन ये तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी कहती थी कि भाई बीजेपी जो है उसने जो है बेरोजगारी का मुद्दा बहुत उठाया, ठीक है, उसके बाद जो है किसानों का मुद्दा उठाया, किसान जो है बेरोजगार कर दिए भारतीय जनता पार्टी ने। इस प्रकार के मुद्दों को लेकर के जो है कांग्रेस पार्टी जो है हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ी, उसके बाद जो है ये हार, मतलब क्या इस हार को आप किस नज़रिए से देखते हैं? मतलब कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी ने किसानों को बेरोजगार कर दिया। सर ये बताइए मुझे, एक बंदा नौकरी किसी कंपनी में कर रहा है, उसकी नौकरी कंपनी ने हटा देते हैं, वो बेरोजगार हुआ। जो किसान इसके खेत हैं तो वो बेरोजगार कैसे हो गया वो? मतलब किसान आंदोलन जो हुए पिछले दिनों, उन्हें टारगेट करके उसको दिखाया जा रहा था कि वहाँ पे देखिए किस प्रकार किसानों के साथ जो बीजेपी है वो उनके साथ शोषण कर रही है। ऐसा है, जो किसान आंदोलन हुए थे आज से 2 साल पहले, स्टार्टिंग में तो मैं मानता हूँ कि करीब करीब 40-50% या 80% किसान थे, जेन्युइन किसान थे, जिनकी वाकई में खेत थे। सर ऐसा है, 1.25 साल के आसपास चला था ये आंदोलन। सर कोई किसान या कोई आदमी अपना काम छोड़ के 1.25 साल तक बैठ सकता है? चलिए माना कि जिनके पास 500,000 बीघे या 100-200 बीघा ज़मीन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे दिया हुआ हो, तो समझ में आता है वो जो कॉन्ट्रैक्ट पे दिया हुआ है, खुद आके यहाँ पे मौज मस्ती कर रहे हैं। मौज मस्ती से वर्ड बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि फॉर्चूनर पे या इंपोर्टेड गाड़ियों पे ट्रॉली लगा के आए थे। जिस किसान के पास 5 बीघे, 10 बीघे, 20 बीघे ज़मीन है, वो अपना काम छोड़ के यहाँ नहीं बैठेगा। वो स्टार्टिंग में मैंने कहा है कि 80%, 90% ही मानता हूँ जेन्युइन किसान होंगे, लेकिन जैसे टाइम पास होता गया, एंड ऑफ डे हार्डली 5% या 10% जेन्युइन किसान थे, बाकी सारे मिडल मैन थे, आड़ती थे, या फिर कांग्रेस के ही बंदे थे, ये किसान नहीं थे। बात बताइए, देखिए कहीं ना कहीं देश के अंदर बीजेपी वालों ने भी ये चीज़ एक्सेप्ट करी थी कि जो हरियाणा है, हरियाणा के अंदर बीजेपी कमज़ोर अपने आप को साबित, मतलब मान रही थी कि भाई हम जो है हरियाणा के अंदर कमज़ोर हैं इस बार। लेकिन ये जो आंकड़े जो एकदम से पलटे हैं, कहीं ना कहीं देश के अंदर माहौल कुछ और था और आंकड़े देखने में कुछ और आ रहे हैं। तो अब जो कांग्रेस पार्टी है वो ईवीएम को लेकर के सामने आ चुकी है कि ईवीएम में गड़बड़ी करी है बीजेपी। 2 बातें। पहली बात जो कहती है ईवीएम में गड़बड़ी है, मतलब तुम इसका मतलब है फिर तो जेके में भी ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, कर्नाटका में भी हुई है, हिमाचल में भी हुई है, तो भी बोलो तुम भाई। तो जहाँ तुम जीतते हो वहाँ ईवीएम सही है, जहाँ हारते हो खराब है। दूसरी बात जो कहते हैं कि आंकड़े एंड ऑलरेडी चेंज हो गए। अच्छा, अब एक गेम है फुटबॉल, आपने देखी होगी, खेली भी होगी बचपन में,
ठीक है ना, 90 मिनट की होती है। अब मान लो 90 मिनट में 85 मिनट में एक टीम ने 3 गोल कर दिए, दूसरी टीम ने 0 गोल किया है। आखिरी 5 मिनट में जिसने 0 किया था वो 5 गोल दाग देती है। तो क्या बोलोगे कि भैया हैक हो गई फील्ड, या उन्होंने रेफरी खरीद लिया, इन्होंने मैदान छोटा कर लिया, या उन्होंने अपने 11 की जगह 15 प्लेयर झोंक दिए? ठीक है ना, यू नेवर नो कि वोटर का मिजाज क्या है। सेकेंडली, वोटर क्या कह रहा है, एज अ मीडिया पर्सन भी आप नहीं उसका दिमाग मैं कहूँगा कि मैं इस पार्टी को वोट दे रहा हूँ, मैं किसको वोट दे के आ रहा हूँ सिर्फ मैं जानता हूँ, मेरे घर वाले भी नहीं जानते हैं। बड़ी क्लियर सी बात है। तो वोटर का मिजाज कब चेंज हुआ है, कब किसको उसने वोट दिया है, वोट दिया जीती, इसका मतलब वोट दिया तभी जीती है ना। किस प्रकार जो है हरियाणा के अंदर जो बीजेपी को ये जीत मिली है और इस जो हरियाणा चुनाव में जो जलेबी खिंडी है, तो इसको किस प्रकार देखते हैं आप? देखिए, हरियाणा में सच्चाई की जीत हुई है। हाँ, जो वो साफ साफ संदेश दे दिए हरियाणा वाला कि भैया हमको फ्री के रेवड़ी नहीं चाहिए, और जो है ना राम, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वो सच्चे राम भक्त निकले। सच्चे राम भक्त वो पढ़े लिखे लोग हैं, अपडेट हैं, वो हरियाणा वाले अपडेट हैं वो जो है ना। और मैं उनको सैल्यूट करना चाहता हूँ, स्पेशल प्रणाम करना चाहता हूँ मैं उनको कि आप जो है ना भगवा का लाज रख लिए, हिंदुत्व की लाज रख लिए। तो वो जो है ना आप बता दिए, देश को बता दिए, इन ठगबंधनों को बता दिए कि भैया जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आप उन राम द्रोहियों के मुंह पर थूक दिए, तो भैया तो एक सैल्यूट तो बनता है ना जी। तो जिस प्रकार कांग्रेस ने जो है अब की बार हरियाणा चुनाव में किसानों के मुद्दे उठाए, खिलाड़ियों के मुद्दे उठाए, खिलाड़ियों को लेकर के चुनाव में उतरी कांग्रेस पार्टी, उसके पश्चात जो है अपना कोई जादू नहीं चला पाई। इसको आप किस प्रकार देखेंगे? सबसे पहले खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे आपसे। खिलाड़ियों को लेकर के जो आए, और जब विनेश फोगाट आई तो उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है यह केवल महिलाओं का सम्मान करती है, बाकी कोई पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती। खास करके बीजेपी को इसमें टारगेट किया गया। देखिए कितना सम्मान करती है तो जग जाहिर है, 1984 का घाव हमें दिया। उसके बाद में करोड़ों हिंदुओं को पकड़ के जबरदस्ती नसबंदी कर दिए। 1975 में इमरजेंसी का घाव दिए। एक रेडियो का लालच दे करके करोड़ों हिंदुओं को पकड़ के जबरदस्ती नपुंसक कर दिए, है ना। उनको जो है ना फ्यूज काट दिए, है ना, ये कर दिए, क्या बोलते हैं उसको, नसबंदी। तो उसके बाद हम दो हमारे दो का चूरन चटाए एक कांग्रेस वाले कि हम दो हमारे दो, रोड में दीवार में लिखा मिलता था ना, हम दो हमारे दो। उसके बाद में बोले दो बच्चे, एक बच्चे ही अच्छे, हाँ एक बच्चे ही अच्छे, चाहे लड़का हो या लड़की, एक ही बच्चे अच्छे। उसके बाद बोले बाल न बच्चा नींद आया अच्छा। और अभी जब अल्पसंख्यक होने के कगार पर हो गए हिंदू, बहुत सारा स्टेट में अल्पसंख्यक हो गए, तो अब एक खान साहब बोल रहे हैं ये नकली गांधी, गांधी का टैग लगा ले, असल में मौलाना साहब है वो, राहुल जी, है ना, इनका दादाजी जो है ना फिरोज जहांगीर खान है। तो ये नकली गांधी जी अब बोल रहे हैं जब हिंदू अल्पसंख्यक हो गए बहुत सा स्टेट में, तो कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। ये बोल रहे हैं कि हम सबका धन जो है ना वो स्कैन करवाएंगे। आप 10 ग्राम सोना से ज़्यादा नहीं रख सकते हो। एक कांग्रेसियों का अगर आ गया सरकार तो ये 10 ग्राम सोना आप हैं, आपके पास 1 किलो सोना है तो 990 ग्राम ये ले जाएंगे, है ना। आपको बस 10 ग्राम रहेगा आपका घर में। ये CBI ED आ जाएगा, छापा मार देगा आपका घर में। आपके पास 1 करोड़ रुपया है, अपने बच्चों के लिए रखे हो, आपसे भीख मांगने नहीं आएंगे, ये ऑटोमेटिक आपका बैंक में 50 लाख फ्रीज हो जाएगा जी। लेकिन एक बात बताइए, हरियाणा के ऊपर बात करते हैं। जिस प्रकार हरियाणा में एक माहौल था कि भाई हरियाणा में जो है कांग्रेस पार्टी आ रही है, बीजेपी वाले भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं स्वीकार कर चुके थे, तो ये जो एकदम से जो है रातों रात इसको जो है पत्ते पलट जाना, ये किस प्रकार से, मतलब ऐसा क्या, क्योंकि आरोप आने लगे हैं कि EVM में गड़बड़ी हुई है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये कुछ टुच भैया जो है ना लोग, उनके जो सपोर्टर थे वही हुड़दंग मचा रहे थे, हो हल्ला मचा रहे थे। कांग्रेस आ रही है, भैया डूबती नाव में कौन सवार होना चाहेगा मेरे भाई। सब जान रहा है कि वो कांग्रेस जो है ना उसका जो है ना ताबूत में अंतिम कील ठुक चुका है, वो डूबती नैया है, कौन बैठना चाहेगा डूबते ना। आप सोचो समुद्र में एक नाव जा रहा है, वो डूब चुका है आधा, उसमें आप बैठना चाहोगे क्या? नहीं बैठना चाहोगे। वो डूबती नैया में कौन बैठेगा। रह गया सवाल आप जो क्वेश्चन किए हैं, है ना, EVM पर, तो मैं EVM पर मैं सवाल करना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, मैं चैलेंज देना चाहता हूँ। जो भी मेरा बात सुन रहे हैं ना देशवासी, मेरा बात को ध्यान से सुनिए। मैं चैलेंज देना चाहता हूँ, आप आइए हमारे पास दिल्ली में, मेरे साथ चुनाव आयोग ऑफिस चलिए, और मैं चैलेंज देता हूँ चल करके वहाँ अपने साथ जो है ना टेक्निकल एक्सपर्ट लेते आइए, मेरे पास आइए,
और मेरे साथ चल के चुनाव आयोग ऑफिस चल करके आप प्रूव कर दीजिए कि ईवीएम हैक हो सकता है, ईवीएम में गड़बड़ी हो सकता है, इसमें फ्रॉड हो सकता है, तो उसको जो है ना मैं जो है ना 1 लाख रुपया इनाम दूंगा अपना पॉकेट से। मेरे को बीजेपी से कोई मतलब नहीं है भैया, मैं अपना पॉकेट से 1 लाख रुपया, अपना पॉकेट से अपना कमाई से 1 लाख रुपया उसको इनाम दूंगा कि भैया आप 1 लाख रुपया मेरे तरफ से इनाम लो, आपने सही बोला ईवीएम में हैक हो सकता है, आप चल करके प्रूफ कर दो। मेरे से जहां जहां लिखा पढ़ी कराना है कि भैया पहले करा लो, मेरे से साइन करवा लो, लिखा पढ़ी करवा लो, अंगूठा टिप्पी सब करवा लो, हाँ एफिडेविट करा लो, एग्रीमेंट करा लो, मैं सब तैयार हूँ। मैं 1 लाख रुपया इनाम दूंगा, आप अगर आकर के अपने टेक्निकल एक्सपर्ट को लेते आइए, दिल्ली में चुनाव आयोग ऑफिस चलिए, वहां चल के प्रूफ कर दीजिए, मैं अपना आंख के सामने देख लूंगा कि हाँ भाई प्रूफ हो, ये ईवीएम हैक हो सकती है, गड़बड़ी है हो सकती है, मैं 1 लाख रुपया तुरंत वहां गिन दूंगा। किसानों के मुद्दे पर बात करते हैं। जिस प्रकार जो है राहुल गांधी जो है इस चुनाव में जो है हरियाणा चुनाव में किसानों का मुद्दा भी उन्होंने उठाया कि किसानों की जो आय है वो भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दी, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसान, पहलवान और ये जवान, ये तीनों को त्रिशूल बना करके ये जो है छोड़ा था वहाँ कांग्रेस पार्टी, लेकिन श्री राम प्रभु ऐसा अमोघ बाण छोड़ दिए हैं कि ये तीनों जो है ना दर बदर हो गया, अस्त व्यस्त हो गया, इनकी चाल मनसा नहीं चली। ये अमोघ बाण यूँ होता है ना कि 7 समुद्र 7 पाताल नीचे जा करके वो मार करके फिर वापस आ जाएगा, उसको कहते हैं अमोघ बाण। अमोघ बाण श्री राम प्रभु छोड़ दिए, सबको सद्बुद्धि दे दिए कि ये रामद्रोही है, इनको अगर वोट दिया तो ये बांग्लादेश वाला मॉडल यहाँ आ जाएगा। तो वो बोल दिए हरियाणा वासी कि हमको भैया बांग्लादेश मॉडल नहीं चाहिए, हमको लहसुन प्याज सस्ता नहीं चाहिए, हमारा देश मजबूत होना चाहिए। हाँ जी, यहाँ जट और गुज्जर बोल करके हमें बांट दिया गया था, ये बोला हम बटेंगे नहीं। और मोदी योगी जी का कहना भी उन लोग मान लिए कि भैया जो बटोगे तो कटोगे, तो बोलते भैया हमको कटना नहीं है, हमको एकजुट रहना है। तो वहाँ हिंदुत्व की मजबूत हो गई, हिंदुत्व राम को जो है, जो राम को लाए हैं वो उनको ले आए जो है ना, और वो स्पष्ट संदेश दे दिए हरियाणा में कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, राम द्रोहियों के मुंह पर थूक दिए। क्या नाम है सर आपका? सुशील अरोड़ा। तो क्या लगता है जिस प्रकार हरियाणा के अंदर ये बीजेपी की जीत हुई है, उसके बाद जो है ईवीएम पे अब जो है आरोप लगने स्टार्ट हो चुके हैं, कह रहे हैं कि भाई ईवीएम हैक कर ली गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं माहौल कुछ और था, आंकड़े कुछ और आए हैं, तो इस पर जो है कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं ईवीएम को दोषी ठहरा रही है। तो इस पर देखिए, कांग्रेस पार्टी का ना अब जनता भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया जनता ने कि जब जब ये कांग्रेस पार्टी की हार होती है वहाँ ईवीएम पे टिकरा फोड़ दिया जाता है। लोकसभा चुनाव में तो ईवीएम की इज्जत बच गई थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव इस प्रकार के आए थे रिजल्ट कि सभी खुश थे। कांग्रेस पार्टी खुश थी कि 52 से 99 ले आई, बीजेपी खुश थी कि चलो प्रधानमंत्री चाहे 400 नहीं पार कर पाए मोदी जी, लेकिन तीसरी बारी कामयाब हो गए प्रधानमंत्री बनने में। और ईवीएम भी बहुत खुश थी कि चलो मेरे पे इस बारी लांछन नहीं लगा कोई। और इस बार क्या हुआ है, इस बार देखिए सबको मालूम था, जो बीजेपी वाले हैं उन्हें मालूम था कि बीजेपी की सरकार बनेगी। रीज़न क्या था कि ज़मीनी स्तर पर बीजेपी का कार्यकर्ता काम कर रहा था। उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और नमन करता हूं मैं वहां की जनता को, हरियाणा की जनता को, और साधुवाद देता हूं मैं आरएसएस के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने 4 महीने में लगभग 16,000 छोटी बड़ी जनसभाएं की। और ये जो थे केजरीवाल, जो कह रहे थे मैं हूँ हरियाणा का लाल, वहाँ की जनता ने इनका गाल ऐसा किया लाल की याद रखेंगे सालों साल, क्योंकि वहाँ नहीं फंसा पाएगी अपना फ्री का जाल। देखिए, केजरीवाल जो है वो ये कह रहे थे कि जहाँ का बच्चा जवाब देगा वोट से कि इन्होंने मुझे गलत तरीके से जेल में भेजा, इन्होंने जेल का जवाब वोट से दिल्ली की जनता ने इनको दिया जब छुड़ने पर लेकर आए। ऐसा डाले कि इन्होंने वहाँ नहीं बोला जेल का जवाब वोट से, लेकिन इन्होंने बोला कि बच्चा जवाब देगा कि अमित शाह जी ने 15 दिन तक मेरा वैक्सीन रोके रखा। वहाँ की जनता ने जवाब दे दिया, छुड़ने पे लेकर आए हैं। और ये बीजेपी की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि देखिए आप तीसरी बारी अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो वो तभी बन सकता है जब उसने विकास के कार्य किए हों। खर्ची पर्ची का मुद्दा जो है इस सरकार में जो है हरियाणा के अंदर जो है खर्ची पर्ची का मुद्दा बीजेपी ने बहुत उठाया, कहा कि भाई जो खर्ची पर्ची से जो है कांग्रेस सरमे में जो है जनता प्रताड़ित हो चुकी थी, तो इसका कुछ प्रभाव पड़ा इस चुनाव के अंदर? देखिए, मुद्दा नहीं उठाया, उन्होंने जनता को सच से अवगत कराया। ये ऐसा बेवजह का मुद्दा नहीं है, ये ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस के ये जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने ज़मीनी स्तर पर जाकर इस बात का निरीक्षण किया कि किस प्रकार से हुड्डा सरकार ने नौजवानों से रोजगार के नाम पे किस प्रकार से ठगी की है उनके साथ इतनी बड़ी। तो ये जो है ये मुद्दा ऐसे नहीं बना, ये बात जो है ये ज़मीनी हकीकत अगर आपको मैं बताऊं ये 100% सच्ची बात थी। और ये वहाँ के रोज़गारों के बीच में जब ये बात रखी गई कि किस प्रकार आपसे रोज़गार के नाम पे ये किस प्रकार से नौकरियों को बेचा जा रहा है,
तो ये जो बहुत ये जो है वहाँ के जो बेरोजगार थे, कुछ बेरोजगार युवा जो हैं वो समझ आ रही थी कि ये जो अगर सरकार फिर से आ गई तो ये जो है पहले वाली वैसे ही खर्ची पर्ची जो आपको पता होगा बंसीलाल, ये वो जो टीचरों की भर्ती होगी पता होगा आपको कि जेल में भी रहे इनके मुख्यमंत्री, तो ये वाला पुराने वाला जो शासनकाल है वो फिर से आ जाएगा। इसीलिए भी जनता ने जो है वो खर्ची पर्ची को सीरियसली लिया और भाजपा को वोट दिया। अच्छा, अंत में हम आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे, जब ये बीजेपी जीत चुकी है वहाँ पर जो है अगर कांग्रेस सरकार आती तो वहाँ पर जो है राहुल गांधी जलेबी की फैक्ट्री लगवाने वाले थे, तो अब जो जलेबी की फैक्ट्री का सपना लेकर के बैठ गए थे उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, गोहाना में इन्होंने ये बात बोली थी जलेबी वाली, वहाँ पे 2-3 पिछले अगर चुनावों की बात करें तो वहाँ पे कांग्रेस की ही सरकार थी। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो जलेबी इन्होंने वहाँ हरियाणा में बोक के अमेरिका भागे और अब वहाँ पे कमल खिलाया। देखें, सबको मालूम है कि राहुल गांधी की राजनीतिक समझ कितनी है, ये किस प्रकार की हमेशा अनाप शनाप बातें करती हैं। जितना ज़्यादा ये पब्लिक को संबोधित करते हैं उतने ही ज़्यादा इनके ऊपर मीम चुटकुले बनते हैं। तो ये जो कांग्रेस पार्टी जो माहौल बना रही थी कि एंटी इनकम्पेंसी है बीजेपी की, आपने देखा नहीं वो जो इनकी गाली गलोच वाली आंटी है सुप्रिया श्रीनेत, वो क्या बोल रही थी कि मेरे से लिखवा कर ले लो कि इनकी अगर 20 सीटें भी आ गई अगर, तो ये मीडिया द्वारा माहौल बनाया जा रहा था। जैसे आपने देखा होगा संदीप चौधरी जो हैं या राजीव रंजन जो हैं, प्रसून वाजपेयी हैं, अजीत अंजुम हैं, अभिलाष कैसार क्या नाम है उनका, कुछ ऐसे योगेंद्र यादव हैं, आशुतोष हैं, कुछ इस तरह का माहौल ये सब लोग ऐसे बना रहे थे कि जैसे बीजेपी ने कोई कार्य किया ही नहीं है, जबकि ज़मीनी स्तर पर बीजेपी का कार्यकर्ता है वो ज़मीनी स्तर पे जुड़ा हुआ है हर एक इंसान के साथ वहाँ पे, और उसी का इतना फ्रूटफुल रिजल्ट आया। इनका माहौल जो ये बनाने की कोशिश कर रहे थे ये उसमें पूरी तरह से नाकामयाब हुए, क्योंकि 2019 में इनको विधानसभा में बीजेपी की जो सीटें थी वो थी 40, ये 40 से बढ़कर आई हैं तीसरी बार। ये पहले जो 2 विधानसभा के चुनाव के साथ यदि आप कंपैरिजन करें तो ये तीसरी बार हैट्रिक जो लगी है, ये एंटी इनकम्पेंसी के बावजूद यदि इतना बड़ा आंकड़ा इन्होंने छुआ है, लगभग 50, एक बारी तो दिखा रहे थे टीवी में कि 50 तक पहुंच गए हैं इनके, 48 सीट्स लेकर जीत रही है ये अब। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, ये बात इस वजह से है कि इन्होंने जाति धर्म की राजनीति नहीं की, इन्होंने सिर्फ विकास की राजनीति की। क्योंकि वहाँ पर जो जाट कह रहे थे नाराज़ हैं, कितने जाट हैं वहाँ पे हरियाणा में जाट प्रतिशत वोट है 25 है, और एससी है 20 और ओबीसी है 15 और ब्राह्मण है 8 और क्षत्रिय 7। और इन्होंने जो सैनिक को बनाया, जो सैनिक पर्टिकुलर अगर ओबीसी की बात ना करूं तो पर्टिकुलर सैनिक के जो वोट बैंक है वो मात्र 2% है। तो जाति धर्म की राजनीति जो है ये राहुल गांधी ने करी है, वो उसका इनको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला। क्योंकि इनकी दादी भी बोलती थी, उन्होंने भी बोला था कि जात पात की राजनीति नहीं करनी। आपको पता होगा 80 के दशक में ये नारा था, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब हरियाणा की जनता ने ये बता दिया, जात पे ना पात पे, मोदी जी की बात पे मोहर लगेगी विकास पे। तो विकास ही मुद्दा रहा इस बार। चलिए, आपका धन्यवाद सभी लोगों का। इन्होंने हरियाणा चुनाव में जो है अपनी राय दी, किस प्रकार जो है बीजेपी जो है हरियाणा के अंदर बहुमत लेकर आई और बीजेपी की जो कांग्रेस जो है उसकी जलेबी खिंडाई।